दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है एमडी पाठशाला यूट्यूब चैनल में। देखिए आज हम बात करने जा रहे हैं, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रीजनिंग। बेसिकली मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि रीजनिंग का सिलेबस क्या है। लोग बहुत बड़ी गलतफहमी में क्या रीजनिंग बहुत आसान है और रीजनिंग में आसानी से नंबर आ जाते हैं, ऐसा लोग सोचते हैं, लेकिन अक्सर हो नहीं पाता। क्या कारण है, उन सब चीज़ों पर अपन बात करेंगे। और मैं आज आपको सिर्फ रीजनिंग के सिलेबस के बारे में बता रहा हूँ कि एमपीएसआई में क्या पूछा जाएगा, रीजनिंग में कांस्टेबल में क्या पूछा जाएगा, बैंकिंग का क्या सिलेबस है, कितने टॉपिक ओरिजिनल में रीजनिंग में होते हैं, आपको ये जानकारी नहीं है। पूरा चार्ट आपके सामने मौजूद है, हर एक चीज पर अपन डिस्कस करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कितने नंबर का कहां से उठकर आता है, कौन से टॉपिक किस एग्जाम में आते हैं और किस एग्जाम में नहीं आते। उम्मीद करता हूं आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। इसका पूरा एक स्क्रीनशॉट ले ले, फिर आप कॉपी में नोट डाउन कर ले। तो टोटल 33 टॉपिक है, 33 इन पर अपन बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, देखिए रीजनिंग में क्या है। रीजनिंग के सिलेबस में अपन सबसे पहले बात करते हैं बैंक की, कि बैंक में क्या क्या पूछा जाता है। और बैंक में भी क्या, आरआरबी क्लर्क, आरआरबी पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, एसबीआई क्लर्क, एसबीआई पीओ, और इंश्योरेंस की जितनी भी एग्जाम्स होती है, लाइक एनआईसीएल हो गया, एलआईसी डबल ए हो गया, एलआईसी एडी हो गया, तो इनमें क्या क्या पूछा जाता है। देखिए आप सिलेबस में बात करते हैं अपन। टॉपिक नंबर 1 सिलॉक। ये सिलॉक बैंकिंग और इंश्योरेंस में आता है। इस सिलॉक से जनरली 4 से 5 क्वेश्चन उभर कर आपके सामने आते हैं। बैंकिंग में 5 नंबर का आता है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस वेरी कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि कहां से कितने नंबर का वेटेज उठकर आता है, लेकिन जनरली 4 नंबर, 5 नंबर, 3 नंबर का क्वेश्चन यहां से जनरेट होता है सिलॉग। और सिलॉग होता है क्या, न्याय वाक्य। इसका मतलब क्या, कुछ कुत्ते बिल्लियां हैं, कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं, सम ए आर बी, सम ए आर नॉट बी, इस पर बेस्ड क्वेश्चन, जिनको मैं स्टेटमेंट और कंक्लूजन पर भी बात करते हैं, उन्हीं को अपन यही भी बात बोलते हैं। इनइक्वलिटी, इनइक्वलिटी से 5 नंबर के क्वेश्चन जनरेट होते हैं। बैंकिंग और इंश्योरेंस की बात कर रहा हूँ। ये जो लाइन लिखी है मैंने पूरी पूरी बैंकिंग और इंश्योरेंस की लिखी है। इनइक्वलिटी में क्या, ग्रेटर देन, लेस देन, बड़ा है, छोटा है। यहां से 5 नंबर का क्वेश्चन उठ के आते हैं। 5 क्वेश्चन आते हैं 5 नंबर के, जो बैंकिंग और इंश्योरेंस में पूछे जाते हैं। पजल, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत जबरदस्त टॉपिक। पजल 15 नंबर, 20 नंबर, 10 नंबर कितनी भी आ सकती है, लेकिन जनरली 2 पजल बैंकिंग की हर एग्जाम में पूछी जाती है। और सीटिंग अरेंजमेंट, पजल को अपन वैसे बोलते हैं पहेली परीक्षा, और सीटिंग अरेंजमेंट मतलब क्रम व्यवस्था। इस सीटिंग अरेंजमेंट से 2 सीटिंग अरेंजमेंट आते हैं 5-5 नंबर के, कि एक वृत्त है, एक सर्कल है, या एक राउंड टेबल है, या फिर एक रेक्टेंगुलर टेबल है, एक आयताकार टेबल है, उनमें 8 लोग बैठे हैं, 4 अंदर देख रहे हैं, 4 बाहर देख रहे हैं, उस पर बेस्ड क्वेश्चन। फिर हम बात करें अगर अपन डायरेक्शन की, तो मैं आपको बताता भी चलता हूँ। ये आता है आपका 5 नंबर का बैंकिंग में, वेरी कर सकता है, ध्यान रहे ना, ये भी 5 नंबर का। पजल आती है आपकी 10 नंबर की, सीटिंग अरेंजमेंट भी 10 नंबर का। डायरेक्शन, डायरेक्शन मतलब दिशा परीक्षण। ये दिशा परीक्षण बैंकिंग में भी आता है। और बैंकिंग में कितने नंबर का आता है, 1 नंबर या 2 नंबर का दिशा परीक्षण से क्वेश्चन पूछते हैं। रैंकिंग, रैंकिंग मतलब क्रम। अंजलि का स्थान ऊपर से 12वां है, नीचे से 12वां है, तो बताओ पंक्ति में टोटल लोग कितने। इस टाइप के क्वेश्चन रैंकिंग में आते हैं। और यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं 1 या 2 नंबर के। ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन का मतलब होता है रक्त संबंध। और रक्त संबंध से डिपेंड करता है, हो सकता है बहुत बार 2 भी क्वेश्चन पूछे और बहुत बार 4 भी क्वेश्चन पूछे इस ब्लड रिलेशन से। कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग बहुत वास्ट है, मतलब बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। और इस कोडिंग डिकोडिंग में कोडिंग डिकोडिंग 1 नाम भी देते हैं, बहुत सारे कोडिंग डिकोडिंग 2 भी नाम देते हैं। और यहाँ से 10 से 15 नंबर की आती थी, अब तो कम हो गई हालांकि, लेकिन फिर भी 10 नंबर का तो आता ही है। एजम्पशन, एजम्पशन का मतलब होता है पूर्वानुमान। यहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है, और जनरली मेंस के लिए, मेंस में पूछा जाता है एजम्पशन। एजम्पशन मतलब पूर्वानुमान, और हो सकते हैं 2 नंबर के, 2 नंबर, 3 नंबर, 1 नंबर, वेरी करता है, डिपेंड करता है। कोर्स ऑफ एक्शन और कंक्लूजन, कंक्लूजन मतलब क्या, निष्कर्ष और परिणाम। यहां से भी 2 नंबर, यहां से भी 2 नंबर, और हो सकता है एजम्पशन ना दे और कोर्स ऑफ एक्शन ही पूरा 5 नंबर का पूछ ले। इन तीनों में से कुछ भी आ सकता है। डेटा सफिशिएंसी, डेटा सफिशिएंसी मतलब आंकड़ों की अपर्याप्तता। आंकड़ों की अपर्याप्तता में क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं। और यहाँ पर 5 क्वेश्चन जनरली पूछते हैं, हालांकि ये वेरी करता है, बहुत बार 2 पूछ लिया, बहुत बार 3 पूछ लिया। इनपुट आउटपुट को हम बोलते हैं मशीन, इनपुट आउटपुट को हम बोलते हैं मशीन। यहां से 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। और जनरली मेंस में, जो बैंकिंग की मेंस की एग्जाम होती है, उसमें यहाँ से 5 नंबर का पूछा जाता है। अल्फा सीरीज, कोई आपको अल्फाबेट्स जो होते हैं, अल्फाबेट्स की आपको एक सीरीज दे दी जाती है। उस सीरीज में क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा आपको बताना रहता है। ये जनरली सीरीज 1 नंबर या 2 नंबर की होती है, वेरी करता है। और पेयर ऑफ लेटर्स पहले बैंकिंग में आता था, हालांकि अभी भी आता है, लेकिन अब इतना नहीं आता है। पेयर ऑफ लेटर्स का मतलब होता है जोड़े बनाओ।
कोई भी एक आपको वर्ड दे दिया जाएगा और कितने पेयर बनाए जा सकते हैं, उन पर अपन डिस्कस करेंगे। इस सिलेबस के बाद अपन स्टार्ट करेंगे। आप पहले सिलेबस समझ लो, फिर हम रीजनिंग के एक टॉपिक खोलेंगे और देखेंगे कि यार कितना आसान टॉपिक है, मतलब कितना आसान सब्जेक्ट है ना। और अपन बहुत परेशान होते हैं और नंबर नहीं आते फिर भी रीजनिंग में। ये आप टॉपिक कवर कर लो। मैं तो बोल रहा हूँ एक बार सब टॉपिक फिनिश कर लो तो जितने भी एग्जाम्स हैं सब एग्जाम्स के लिए अपना रीजनिंग आसान हो जाएगा। तो इतना टिपिकल है ही नहीं जितना हमने माइंडसेट बना रखा है इसके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से भी एक नंबर का, ये जो इधर की कहानी लिखी है मैंने, ये कहानी कभी भी बैंकिंग में नहीं आती। ध्यान से सुनिएगा, ये जो कहानी लिखी मैंने ये बैंकिंग में नहीं आती कभी भी। ये आती है किसमें? एसएससी में, रेलवे में, व्यापम में, एमपीएसआई में, एमपी कांस्टेबल में, सीडीए सीडीएस में, एनडीए में, पटवारी में, जेल प्रेरी में, मतलब सब जगह जो और अदर जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स बच्चे उनमें ये तो आता ही आता है। यहां से यहां तक का पोर्शन तो आता ही आता है, और ऐसा नहीं है कि वो नहीं आता है। इनमें से भी कुछ टॉपिक आएंगे, उनको भी बताऊंगा कौन कौन से आएंगे। बात करते हैं क्लॉक की, घड़ी। जनरली घड़ी से एक नंबर का क्वेश्चन, और जितनी भी एग्जाम्स मैंने यहाँ पर लिखे यहाँ से एक नंबर का क्वेश्चन बनता ही बनता है। कैलेंडर, कैलेंडर से एक नंबर का क्वेश्चन बनता है कि यार 15 जून 2002 को क्या बार था, ऐसा कुछ भी दे दिया जाएगा। मिरर इमेज मतलब होता है दर्पण प्रतिबिंब, से एक नंबर का क्वेश्चन बनता है। वाटर इमेज से एक नंबर का क्वेश्चन बनता है, मतलब जल प्रतिबिंब से एक नंबर का। डाइस मतलब पासा, एक नंबर का भी पूछा जा सकता है, 2 नंबर का भी पूछा जा सकता है, क्योंकि पासे में जनरली 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन एक नंबर का भी आ सकता है, 2 का भी आ सकता है। वेन डायग्राम, वेन डायग्राम मतलब वेन आरेख। वेन आरेख मतलब इस टाइप के आपको फिगर दे दिए रहते हैं और आपको बताना रहता है ए बी और यहाँ पर सी दे दिया, कौन फुटबॉल खेलता है, कौन वॉलीबॉल खेलता है, कौन कुछ नहीं खेलता है, किसका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, किसका लग रहा है, जो सब चीजें वहां पर आएगी वेन डायग्राम में। यहाँ पर भी एक नंबर का क्वेश्चन आता है। अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स मतलब ये कि शब्दों को सार्थक क्रम में जमाना। अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन अ लॉजिकल ऑर्डर, टॉपिक का नाम है अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन अ लॉजिकल ऑर्डर, मतलब शब्दों को सार्थक क्रम में जमाना। यहां से भी एक नंबर का क्वेश्चन आता है। क्या हो सकता है, जैसे मैं आपको बता देता हूं, तहसील, राज्य और गांव, इनको जमाओ, इसी को बोलते हैं अपन क्या? अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। ऐसे आएंगे, अपन बात करेंगे, पूरी डिटेल में बताऊंगा आपको। एनोलॉजी, एनोलॉजी में एसएससी बहुत क्वेश्चन पूछता था पहले, अभी भी पूछता लेकिन अब कम कर दिए इसने। हो सकता है 3 पूछ ले, हो सकता है 4 पूछ ले। एनोलॉजी को, एनोलॉजी को अपन हिंदी में बोलते हैं सादृश्यता। क्या बोलते हैं? सादृश्यता। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आपको 4 ऑप्शन दे दी जाएंगे डायरेक्ट, ए बी सी डी। इन चारों में से आप एक को पहचानो कि कौन एक अलग लग रहा है, इसको बोलते अपन सादृश्यता। बात करेंगे अपन एक टॉपिक पर। क्लासिफिकेशन मतलब क्या? वर्गीकरण। वर्गीकरण का मतलब क्या? और वर्गीकरण में भी 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। वर्गीकरण में क्या दिया रहता है? यहाँ लिखा है 2, यहाँ लिखा है 4, तो यहाँ लिखा है 3, तो यहाँ कितना आएगा, इसको हम बोलते हैं वर्गीकरण। बात करेंगे इस पर भी अपन। एम्बेडेड फिगर, एम्बेडेड फिगर का मतलब होता है आपको एक फिगर दिया हुआ रहता है, उस फिगर के अंदर आपको चेक करना रहता है कि फिगर कहाँ पर छुपा हुआ है। बात करेंगे इस पर भी, एक नंबर का। नंबर सीरीज, नंबर सीरीज जनरली मैथ्स में तो आती है, रीजनिंग के वाले पोर्शन में भी नंबर सीरीज आती है जो कि इजी रहती है एज कंपेयर टू मैथ्स, जो 1 नंबर की भी हो सकती है और 2 नंबर की हो सकती है। जनरली रीजनिंग में 1 या 2 नंबर की नंबर सीरीज आती है। आगे बढ़े, फिगर काउंटिंग। फिगर काउंटिंग का मतलब होता है आपको एक फिगर दे दिया जाता है, एक आकृति दे दी जाती है और आपको ये बताना रहता है कि इसमें कितने त्रिभुज है, इसमें कितने चतुर्भुज है, इसमें कितने ट्राइंगल है, इसमें कितने सर्कल है, इसमें कितने गोले हैं, है ना। ये 1 नंबर का पूछा था। मैट्रिक्स, मैट्रिक्स आता है 1 नंबर का। आपको एक बॉक्स दे दिया जाता है, उस बॉक्स में कुछ सिंबल्स होते हैं, उनके सामने नंबर असाइन किए रहते हैं और आपको फाइंड आउट करना रहता है कि किस अल्फाबेट्स का क्या नंबर आएगा। उस पर भी अपन डिस्कस करेंगे। मैं भी छोटी छोटी बातें कर रहा हूँ, हल्की हल्की सी आपको बता रहा हूँ, हिंट दे रहा हूँ कि इसमें क्या क्या आएगा। बाकी पूरी डिटेल में डिस्कस करेंगे अपन सब चीजों की। पेपर कटिंग, पेपर कटिंग थोड़ा सा कम हो गया है आजकल आना, लेकिन फिर भी आता है। पेपर कटिंग का मतलब ये कि कागज है, उसको आपने मोड़ दिया, फिर उसको कट कर दिया और खोलेंगे तो कैसा दिखेगा। 1 नंबर का बहुत आसान टॉपिक, चुटकियों में अपन सॉल्व कर देंगे। चलिए, पेपर फोल्डिंग, पेपर फोल्ड कैसे कर रहे हैं और फोल्ड करने में दिखेगा कैसे, उसको ये आता है पेपर फोल्डिंग 1 नंबर का। ये तो इधर आते ही आते, लेकिन इनमें से भी कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो इधर भी आते हैं, उनको मैं हाईलाइट कर देता हूं। हाईलाइट क्या देखिएगा, सिलोग, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट। इस सिलोग या न्याय वाक्य को, ये सिलोग जो आपने एमपी पुलिस में 8-8 नंबर के देखे मैंने सिलोग, एमपी कांस्टेबल में 8 नंबर का, 5 नंबर का, 7 नंबर का आता है। तो सिलोग, मैं इसलिए इसको ब्लू से मार्क कर रहा हूं कि ये सिलोग इन एग्जाम में भी पूछा जाता है। इनइक्वलिटी नहीं पूछा जाता कहीं पर, अभी तक तो नहीं पूछा है। पजल,
पजल और सेटिंग अरेंजमेंट दोनों ही इधर भी आते हैं इन एग्जाम्स में, लेकिन इनका लेवल थोड़ा कम रहता है। बैंकिंग में पजल और सेटिंग अरेंजमेंट का लेवल बहुत अच्छा रहता है, बहुत टिपिकल आते हैं, बहुत टफ आते हैं। डायरेक्शन इधर भी आता है और इधर भी आता है। दिशा रैंकिंग इधर भी आती है, इधर भी आती है। ब्लड रिलेशन इधर भी आता है, इधर भी आता है। कोडिंग डिकोडिंग इधर भी आती है, इधर भी आती है। तो फिर बचा क्या, है ना? तो मैं आपको बताऊंगा क्या बचेगा अभी। एजम्पशन इधर भी आता है, इधर भी आता है। कोर्स ऑफ एक्शन इधर भी आता है। बस फर्क क्या रहेगा, एजम्पशन, कोर्स ऑफ एक्शन और कंक्लूजन, इन तीनों का लेवल बैंकिंग में थोड़ा टिपिकल रहता है, सेंटेंस बड़े रहते हैं। और इधर जब इन एग्जाम्स की बात करेंगे तो इनमें इतने टिपिकल सेंटेंस नहीं रहते हैं, वो छोटे छोटे रहते हैं और आसानी से अपन लगा सकते हैं। डेटा सफिशिएंसी उधर भी आती है, इधर भी आती है, लेकिन इधर 1 नंबर की आती है। इनपुट आउटपुट कहीं नहीं पूछा जाता है, सिर्फ इधर पूछा जाएगा, ये इधर नहीं पूछा जाता है। अल्फा सीरीज इधर भी आती है, इधर भी आती है। और पेयर ऑफ लेटर्स इधर आता है, इधर नहीं आता है। तो इसका मतलब एक और 2 टॉपिक को छोड़ दें, बाकी तो सब कॉमन है। इससे क्या समझ में है? इससे समझ में आया कि आप इन 33 ही टॉपिक की तैयारी कर लो। 33 टॉपिक है, 15 ये हैं और 18 हैं। 33 टॉपिक आप कंप्लीट कर लो। ये 33 टॉपिक अगर आपके कंप्लीट हो जाते हैं तो रीजनिंग में आपका 1 नंबर भी नहीं कटेगा, गारंटी हमारी। बस शर्त है आपको कि एक एक चीजों को, एक एक जो टॉपिक अपन स्टार्ट करेंगे उस टॉपिक को आपको प्रॉपर देखना पड़ेगा, उसकी गहराई तक जाना पड़ेगा और एक एक क्वेश्चन को करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि हाँ ये पूरी तरह से बैलेंस है या नहीं, पूरी तरह से मुझे समझ में आ रहा है नहीं, क्वेश्चन कर पा रहे हैं या नहीं। उम्मीद करता हूं आपको मेरी बात समझ में आएगी। ये टॉपिक थे रीजनिंग के, जिनको आपको मुझे बताना था। अगले वीडियो में ऊपर स्टार्ट करेंगे, एक टॉपिक से शुरुआत करेंगे। एक अलग आप कॉपी बना लीजिए, सिलेबस नोट डाउन कर लीजिए, बार बार आपको देखना ना पड़े। एक बार कर लो, सब एग्जाम्स के लिए कॉमन हो जाएगा, बहुत जबरदस्त। उसके बाद अपने पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे और पहले टॉपिक पर बात करेंगे। कॉपी अलग बनाइएगा रीजनिंग और हर एक चीज को आप नोट डाउन करिएगा, ताकि जब आप एग्जाम नजदीक रहे तो आप फटाक से उस कॉपी को खोल कर देख लें कि हमने क्या क्या पढ़ा था, फटाफट रिवाइज हो जाएगा और कम समय में अपन चीजों को कर पाएंगे। हम सेकंड्स में आंसर लगा सकते हैं इसका। और रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत कम समय में लगाया जा सकता है और बहुत ज्यादा मार्क्स लाए जा सकते हैं विद फुल एक्यूरेसी के साथ, कोई गड़बड़ होने का चांस नहीं है। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो मेरा समझ में आया होगा पूरा। बहुत जल्दी रीजनिंग के टॉपिक के साथ हम शुरुआत करेंगे और आपसे फिर मुखातिब करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।